कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान के सामने हम अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं, होता है? होता है, यस और नो? अभी मैंने कुछ टेक्निक कुछ लोगों को कराई। मैं चाहता हूं कि कोई एक पर्सन जिसको किसी पर्सन के प्रेजेंस में फियर लगता है, उनके साथ मैं कुछ इन टेक्निक से हेल्प करूं। कौन आना चाहेगा? ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आपका नाम? शोमिता। शोमिता, आपकी फेस मुझे नोन क्यों लग रहा है? मे बी। हाँ हाँ, अचानक से मैंने देखा, मुझे लगा मे बी आई नो यू। हाँ, संजीव। संजीव, हाय संजीव। हाय, हेलो एवरीवन। हेलो। आपने अपना नाम बताया? शोमिता। शोमिता, हाँ ठीक, गुड। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो कोई ऐसा इंसान है जिसके प्रेजेंस में यू फील पावरलेस? कभी कभार। कभी कभार। आपकी लाइफ में कोई Yeah. ऐसा? ठीक है, तो मैं अब जो कराने वाला हूँ इट इज समवट फनी ऑल्सो, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, वो इंसान अभी तो सामने नहीं है, राइट? या ऐसा तो नहीं सेमिनार में बैठा है? नहीं। हाँ, हो भी सकता है, कोई बात नहीं। तो आपको ये नहीं बताना है कि आपके बारे में मैं सोच रहा था या सोच रही थी, ठीक है? नाउ, बाहर की दुनिया में जो सिचुएशंस, जो इवेंट्स हुए, वो आपके माइंड के अंदर जाके रिप्रेजेंट हुए, राइट? उसमें से कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी मेमोरीज नहीं जिसमें आपके अंदर वो फियर के साथ एसोसिएट हो गया, राइट? एंड दैट्स वाई समटाइम्स, कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी पर्टिकुलर टोन ऑफ वॉइस में आपको बुलाते हैं, अचानक से आपको एक शिवरिंग सी फील होती है, डर वाली, राइट? होती है, नहीं होती है? क्लियर? या आप उसका फेस का एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन देखते हैं एंड यू गेट दैट सेंस ऑफ फियर, ठीक है? तो नाउ क्या करेंगे, मैं आपके माइंड के अंदर उस पर्सन की एक रिप्रेजेंटेशन है, राइट? आपके भी अंदर है, माइंड के अंदर। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दुनिया में लोग कैसे हैं उससे हमारा बिहेवियर नहीं डिटरमाइन होता, हमारे माइंड के अंदर कैसी रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई है उससे फर्क पड़ता है। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ फनी कराने वाला हूं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ द पर्सन जिससे आपको कभी कभी फियर लगता है, राइट? और मुझे बताओ कि जिस समय आपको डर लग रहा होता है, 1 to 10 के स्केल पे फियर किस लेवल पे होता है? 1 सबसे कम, 10 सबसे ज्यादा। जब सच में आपको उस पर्सन से डर लगता है, और उस इवेंट को भी सोचना जिस इवेंट में डर लगता है आपको, जिस तरह के सिचुएशंस में वो पर्सन से आपको फियर रहता है। ग्रेट, जब आप चेक कर लो, यू कैन ओपन योर आइज एंड लेट मी नो। कितना? 8, बाप रे। 6, गुड, ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें चेंज करेंगे, राइट? तो ट्विस्ट योरसेल्फ, अपने आप को ट्विस्ट करेंगे। टेक सम डीप ब्रेथ, गुड। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करेंगे। वाह, वंडरफुल। नाउ सिर्फ उस इंसान को देखो इन द सेम इवेंट, जिस तरह के इवेंट में आपको उससे डर लगता है, राइट? एंड नाउ देखो उसके जो दोनों ईयर हैं, दे आर एज बिग एज एलिफेंट। उसके जो दोनों कान हैं वो बिल्कुल हाथी की तरह बड़े बड़े हैं, और वो उन दोनों कानों को हिला भी रहे हैं क्योंकि गर्मी लग रही है तो हवा भी तो चाहिए, राइट? एंड नाउ एट द नोज अ बिग चेरी इज देयर। एक बहुत बड़ी सी चेरी है। अभी भी वो आपको उसी टोन ऑफ वॉइस में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, बस कान बड़े हैं और नाक पे चेरी लगी हुई है। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ वॉल्यूम में गड़बड़ हो गई है, एंड नाउ जिस भी आवाज में वो बात करते थे, इट इज चेंजिंग टू डोनाल्ड डक और मिक्की माउस। और वो सेम वही वर्ड्स कह रहे हैं जो पहले उन्होंने कहे थे, विद बिग ईयर्स, विद बिग चेरी ऑन द नोज। और उन सेम शब्दों को आप सुनो, बट नाउ वो शब्द आ रहे हैं इन द टोनैलिटी ऑफ डोनाल्ड डक, मिक्की माउस, डोरेमोन, छोटा भीम, आई डू नॉट नो, जो भी, राइट? इवेंट इज सेम, वो इवेंट है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। एंड नाउ जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा, उनके क्लोथ्स चेंज होकर उनके जोकर के क्लोथ्स हो जाएंगे। रेडी? 1 2 एंड 3। उनके क्लोथ्स भी चेंज हो गए, जोकर वाले हो गए। मे बी जो उसका थ्रेड होता है नाड़ा, वो भी बाहर है। ग्रेट। एलिफेंट वाले ईयर्स, चेरी वाली नोज, डोनाल्ड डक वाली टोन ऑफ वॉइस, कलरफुल कपड़े जैसे क्लाउन के होते हैं या जोकर के होते हैं। और देखो अभी भी आपको वो उसी तरीके से डांट रहे हैं, बट जस्ट द वॉल्यूम इज डिफरेंट, द साउंड इज डिफरेंट। और देखो आगे भी लाइफ में सिमिलर इवेंट आ रहे हैं, लेकिन जब भी उस तरह के इवेंट्स आते हैं, द सेम पर्सन, जैसे ही वो आपको गुस्सा करने वाले होते हैं या डांटने वाले होते हैं, उस अचानक से सेम उसी टाइम पे उनका गेटअप चेंज हो गया, ये वाला हो जाता है।
and just you can see that getup. Great, बहुत ही बढ़िया. Now, just whenever you feel comfortable, you can open your eyes. एक बार आंखें खोल सकते हैं, चारों तरफ देखेंगे. Great, good. अब जरा आंखें एक बार बंद करो and think of that person. और वो पर्सन से कितना डर लग रहा है? 1 to 10. बिल्कुल नहीं डर लग रहा. बिल्कुल नहीं लग रहा है. What about you? 2 or 3. 2 or 3. Great. Clap करें इन दोनों लोगों के लिए. Great. बहुत ही बढ़िया. देखो क्या होता है, हुआ ये, अब कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि बाद में ऐसा तो नहीं है कि इनके माइंड के अंदर रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देने से अगली बार वो इंसान वैसा बिहेव नहीं करेगा. लेकिन आपको जो उस बिहेवियर का इफेक्ट हो रहा था दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि आपके माइंड ने रिप्रेजेंटेशन चेंज की है. इनसाइड योर माइंड आपने हर इंसान की इमेज को बना रखा है ना, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी और हो, राइट? तो आपने सबकी इमेजेस बनाई हुई हैं एंड थ्रू दोज इमेजेस यू बिहेव, यू रिएक्ट, राइट? अब जब वो इमेजेस चेंज हो जाती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को देखो एक फीलिंग में जाना है. इट नीड्स टू क्रिएट अ फीलिंग इनसाइड यू. इट विल सर्च फॉर द सेम फाइल जो पहले पड़ी हुई थी, बट नाउ द फाइल इज चेंज्ड. तो क्या जब फाइल चेंज हो चुकी है तो सेम रिजल्ट आ सकता है? नहीं आएगा. इट विल बी डिफरेंट. और हुआ क्या था कि एक मेरी पार्टिसिपेंट एक मैं बच्चों के लिए वर्कशॉप कर रहा था. उस वर्कशॉप में एक गर्ल आई हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा. उसकी मदर वहां पे थी और उसकी मदर वर्कशॉप के बाद मेरे से मिली. वो जो गर्ल थी उसकी एक्टिविटीज से कुछ ऐसा लग रहा था कि समवेयर कुछ वो डिस्टर्ब्ड है, कुछ परेशान है, कुछ बात है, क्योंकि चेयर पे भी वो दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर करके बैठी हुई थी. बाद में उसकी मदर ने कहा कि मेरी जो डॉटर है सर, उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि एक लड़की उसको बहुत परेशान करती थी और ये इसको इतना ज़्यादा अंदर डीप रूटेड हो गई ये चीज़ कि अब ये कहती है कि मुझे ये लड़की हमेशा दिखती है. मतलब घोस्ट नहीं है, दैट गर्ल इज ऑल्सो अलाइव, लेकिन ये क्या है, इसको हमेशा फील होता है दैट पर्टिकुलर गर्ल इज ऑलवेज अराउंड हर, और वो उसके कारण उसकी एक्टिविटीज ऐसे होती हैं. तो वहाँ पे मेरा वर्कशॉप था, वहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर पाया. मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके घर पे आऊँगा एक बार. फिर मैं उनके घर गया मिलने के लिए. जब वहाँ पे मैं उनके घर गया तो वो जो डॉटर थी उनकी वो थी, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको लड़की वो दिखती है हमेशा? तो बोले हाँ. मैंने कहा कहाँ दिखती है? तो बोली वहाँ दिख रही है. अब वहाँ आंखें खोल के मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसको दिख रही. अब क्या है कि वो उस समय 5th-6th क्लास में होगी. अब मुझे तो पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या सीन है. तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, आपने एलिफेंट देखा है? उसने बोला हाँ एलिफेंट देखा है. मैंने कहा चलो एक काम करो, एलिफेंट का पिक्चर बनाओ अपने माइंड में. तो उसने बनाया. मैंने कहा बेटा एलिफेंट यहाँ था? उसने बोला एलिफेंट नहीं था. फिर मैंने कहा ठीक है, तो एलिफेंट था नहीं लेकिन आपने बनाया तो कहाँ से आया, किसने क्रिएट किया, कहाँ पे क्रिएट हुआ? कहाँ पे? माइंड के अंदर क्रिएट हुआ. मैंने फिर बोला बेटा एक काम करो, अब एक डस्टर लो, इस एलिफेंट को रब कर दो अपने माइंड के मेंटल स्क्रीन में. उसने रब कर दिया. फिर मैंने कहा अब कहीं एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं? तो आंखें बंद की बोली नहीं सर अब तो नहीं दिख रहा, अब तो मैंने मिटा दिया ना. फिर मैंने कहा बेटा वो जो लड़की आपको दिखाई दे रही है क्या वो बाहर है अभी एक्चुअली एक्सटर्नल वर्ल्ड में? क्या जवाब होगा, यस और नो? नो. कहाँ पे है वो? माइंड के अंदर. मैंने कहा एक काम करो बेटा, जस्ट आंखें बंद करो, देखो कि वो लड़की कहाँ है, रिड्यूस द कलर्स, मेक इट ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लीटली जीरो, ब्लैंक. फिर मैंने कहा कि अब आंखें खोलो, अब कहाँ दिख रही है? फिर उसने एक आधा बार और बताया कि अभी भी सर ऐसा लग रहा है यहाँ पे. मैंने कहा चलो अब वहाँ पे हटाओ, वहाँ पे हटाओ. आफ्टर 2-3 टाइम्स उसका ये था कि सर अब तो नहीं दिख रही कहीं पे भी. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसके बाद हुई क्योंकि मैंने टेक्निक कराया, मैं वहाँ से निकल गया. फिर कुछ समय बाद उनकी मदर का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के जो पैटर्न्स ऐसे बिगड़ने शुरू हो गए थे, दे हैव गॉट ऑन ट्रैक, और उसकी लाइफ अब चेंज होना शुरू हो रही है, वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो रही है. जो हम वरीड थे कि क्या मेडिसिन इसको दें, क्योंकि मेडिसिन तो ब्रेन को स्लो कर देंगे सिर्फ, और कैसे चीज़ें चेंज करें. तो यू हैव दैट मच ट्रिमेंडस पावर इनसाइड योर माइंड कि आप पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज एंड प्रोग्राम योर एंटायर बिहेवियर, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ग्रेट, थैंक यू.